एक हकीकत जो मैं जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि फिर दूरी क्यों आई थी, क्योंकि दूरी होने के बावजूद जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया कि आप लगातार अपने आप को हनुमान कहते रहे, फिर वो दूरी क्यों थी? क्योंकि अगर कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं, कई सारे उस दूरी के बाद ढेर सारी राजनीतिक सवाल हुए, पर दूरी का कारण समझ नहीं आया। दूरी और करीबी दोनों के जिम्मेदार एक व्यक्ति हैं, वह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। दूरियां भी उनकी वजह से आईं और ये दूरियों की शुरुआत कहीं ना कहीं 2017 से शुरू हो गई थी। 2017 में देखिए, मैं या मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ कार्य करने के लिए कभी सहज नहीं थे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब तक मुख्यमंत्री जी भाजपा के साथ थे, कभी मेरे नेता ने पहल भी नहीं की भाजपा की तरफ आने की। 2002 में जब मेरे नेता एनडीए गठबंधन से अलग हुए और यूपीए के साथ वो गए, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 के बिहार विधानसभा के दो बार वहाँ उस साल चुनाव हुए, 9-10 का चुनाव हुआ। कभी भी मेरे नेता ने कभी भाजपा के साथ कोई संपर्क नहीं रखा। कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनका व्यवहार मेरे नेता के प्रति, मेरी पार्टी के प्रति। 2005 में भी उन्होंने पार्टी के 29 विधायकों को उन्होंने तोड़ने का काम किया। बिहार में दलित महादलित कर मेरे नेता के राजनीतिक कद को उन्होंने घटाने का उन्होंने प्रयास किया। तमाम तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र उन्होंने मेरे नेता के खिलाफ उन्होंने करने का प्रयास किया ताकि उनकी राजनीतिक हैसियत को कम किया जा सके। बहरहाल ये कारण था कि कभी वो सहजता दोनों के बीच नहीं थी। 2013 में जब मुख्यमंत्री जी अलग हुए, उसके बाद मेरे नेता ने एनडीए में आने का, और इसकी पहल मैंने ही की थी और उन्होंने स्वीकारा तब जब मुख्यमंत्री जी उस गठबंधन से अलग हो गए थे। 2017 में जब वो पुनः वापस आए तो वो एक असहजता मेरे पिता में थी। वो उस वक्त भी गठबंधन से अलग होना चाहते थे, पर उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कहने पर, प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप करने पर हम लोग उस गठबंधन में रहे। बट 19 के चुनाव में आदतन मुख्यमंत्री जी की धोखा देने की और ख़ासतौर पर अपनों के साथ ही दगा करने की जो उनकी कार्यशैली रही है, उसी को निभाते हुए 19 के चुनाव में हम लोग के प्रत्याशियों को हराने का उन्होंने प्रयास किया। और कई ऐसे प्रकरण उस वक्त उठकर सामने आए जिसकी वजह से वो दूरियां और ज़्यादा ऑब्वियस हो गई मुख्यमंत्री जी और मेरे नेता के बीच में। परिणाम स्वरूप 2020 आते आते तक ये निर्णय पार्टी के द्वारा हो गया था कि मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। एंड उसके ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस बहुत कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया। मैं चाहता था कि मेरा विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को गवर्नमेंट एजेंडा में इनकॉर्पोरेट किया जाए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि भाई 7 निश्चय नली गली बनाने से बिहार का विकास नहीं होगा, नल जल से बिहार का विकास नहीं होगा। आपको आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स की बात करनी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करनी होगी, एजुकेशनल हब बिहार के अलग अलग शहरों में कैसे बने उसकी नीतियां तैयार करनी होगी। कृषि प्रधान प्रदेश है, किसानों की बेहतरी के लिए हम लोग क्या क्या योजनाएं ला सकते हैं, बाढ़ सुखाड़ से कैसे बिहार को हम लोग राहत दे सकते हैं, इन तमाम परिस्थितियों पर हम लोग को एक विजन, नीतियां हम लोग को तैयार करने की ज़रूरत है। पर मुख्यमंत्री जी ने उस बात को स्वीकारा नहीं। तो उस वक्त भी मेरा मतभेद भाजपा से नहीं था। आप 2020 के भी चुनाव देखें तो भाजपा के प्रत्याशियों के सामने मैंने कैंडिडेट्स नहीं उतारे थे। 137 कैंडिडेट्स जो मेरे थे वो मुख्यतः जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री जी के सामने ही थे। तो उस वक्त भी कारण मुख्यमंत्री जी थे, और जब तक मुख्यमंत्री इस गठबंधन में रहे, भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। बट उनके महागठबंधन में जाने के बाद पुनः दोनों दलों के बीच में संपर्क शुरू हुए, बातचीत शुरू हुई, अंतोगत्वा बैक टू द अलायंस। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।